हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी कॉन्सेप्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अभी तक, सेक्शन 6, सेक्शन 3A, सेक्शन 10A। उम्मीद करता हूं आप लोग इस कॉन्सेप्ट सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और ये कॉन्सेप्ट सीरीज आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन का काम कर रही होगी। चलिए, तो आज इस कॉन्सेप्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट नंबर 4 करते हैं, सेक्शन नंबर 27 सेक्शन कहता है, मान लीजिए कंपनी ने पैसा रेज करा पब्लिक से प्रोस्पेक्टस इशू करके, और प्रोस्पेक्टस इशू करा जब पैसा रेज करने के लिए, प्रोस्पेक्टस की टर्म्स जो लिखी थी या प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट लिखा था जिस पर्पस के लिए पैसा रेज करा जा रहा है, कंपनी उस टर्म्स को जो प्रोस्पेक्टस में लिखी गई थी उसको वेरी करना चाहती है, चेंज करना चाहती है। ये जो ऑब्जेक्ट के लिए पैसा रेज करा गया था उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती है। तो दो बेटा चेंजेस की बात हो रही है। जिस टर्म्स पर प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था, जो टर्म्स प्रोस्पेक्टस में लिखी थी, वो टर्म्स को आप चेंज कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, या जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने पैसा रेज करा था उस ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर रहे हो। तो सोचो बेटा कि पब्लिक ने पैसा दिया कंपनी को फार्मास्यूटिकल बिजनेस के नाम पर या टेक्सटाइल बिजनेस के नाम पर। अब कंपनी कह रही है मुझे चेंज करना है, मैं इसको पैसे को फूड बिजनेस में खर्च करूंगी। तो क्या ये अलाउड है? ये अलाउड है तो कैसे है, और अगर डिसअलाउड है तो कौन से सेक्शन में है? तो इसके लिए सेक्शन नंबर 27 बनाएगा वेरिएशन। वेरिएशन बोले तो चेंज। आप दो चीज में चेंज कर रहे हो बेटा, प्रोस्पेक्टस की जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उसमें चेंज कर रहे हो, या जो ऑब्जेक्ट आपने बताया था प्रोस्पेक्टस में उसमें चेंज कर रहे हो। तो सब सेक्शन 1 साफ साफ मना करता है, कंपनी शैल नॉट एट एनी टाइम वेरी द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी जो प्रोस्पेक्टस में बताई गई है, और ना ही कंपनी उस ऑब्जेक्ट को चेंज करेगी जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया था। साफ साफ मना कर दिया सब सेक्शन 1 ने। आगे बोला एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ, या तो अप्रूवल ले लो या फिर सब्जेक्ट टू अथॉरिटी गिवन बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। या तो शेयर होल्डर अप्रूवल पास कर दे या शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करके स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड को ऑथराइज कर दे। शेयर होल्डर जनरल मीटिंग करवाकर बोर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज कर दे बोर्ड को कि आप प्रोस्पेक्टस की टर्म्स में भी वेरी कर सकते हो, जो प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट लिखा था उसमें भी वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तभी अलाउड है। वैसे इन जनरल कंपनी ना तो प्रोस्पेक्टस की टर्म्स में वेरी कर सकती है और ना ही उस ऑब्जेक्ट में वेरी कर सकती है जो ऑब्जेक्ट प्रोस्पेक्टस में गिवन था। एक्सेप्ट अलाउड है अगर एक अप्रूवल ले लिया जाए या ऑथराइज कर दे शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड को। अब कह रहा अगर ऐसा करना है तो प्रोवाइजो कहता है इसकी डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, रूल नंबर 7 में प्रिस्क्राइब्ड है, आपको इसकी डिटेल्स नोटिस के फॉर्म में उस रेजोल्यूशन की द डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो डिटेल्स रूल नंबर 7 में बताई गई है ऑफ द नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन टू शेयर होल्डर शैल ऑल्सो बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर। जो डिटेल आप शेयर होल्डर को बता रहे हो रेजोल्यूशन पास करवाने से पहले कि हम वेरिएशन कर रहे हैं टर्म्स में या ऑब्जेक्ट में, कह रहा उस डिटेल्स का पब्लिश करो न्यूज़पेपर में भी, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज उस सिटी में जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और साथ में उस एडवर्टीजमेंट में क्लियरली बताओ, जस्टिफिकेशन, रीजन बताओ क्या वेरिएशन क्यों कर रहे हैं। ये बात भी समझ आ गई। प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंपनी शैल नॉट यूज एनी अमाउंट, कंपनी उस पैसे को यूज नहीं करेगी जो अमाउंट कंपनी ने रेज किया है थ्रू प्रोस्पेक्टस फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन द इक्विटी शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज। अगर लॉ में करे प्रोवाइजो ना डालता तो सब कंपनीज क्या करती? सोचो, कंपनी पैसा रेस करती पब्लिक से 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, और उस पैसे को आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती। बस यही करना था, पैसा रेस करा पब्लिक से, उस पैसे से स्टॉक मार्केट में क्या करा, आगे इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न कमा ली। ये तो वही बात होगी कि आप अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने पब्लिक से पैसे लेकर आपने इन्वेस्ट कर दिया। कह रहा है जो आप प्रोस्पेक्टस इशू करके पैसा रेस करते हो आपको बिजनेस के लिए पैसा दिया जाता है, ना कि बाइंग एंड सेलिंग और ट्रेडिंग करने के लिए। और आप एक बात बताइए, जब बाइंग सेलिंग और डीलिंग करेंगे तो बेटा ये काइंड ऑफ क्या ट्रेडिंग है, उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों एस्पेक्ट है। आप ये चीज शेयर होल्डर के स्टेक पे, शेयर होल्डर के पैसे पर नहीं करेंगे, अपने पैसे से आप करिए। आप शेयर होल्डर से पैसा रेस करके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को आपने स्टेक में लगा दिया मार्केट के रिस्क के लिए, कह रहा है वो नहीं अलाउड। तो जो भी पैसा कंपनी प्रोस्पेक्टस से रेस करेगी उस प्रोस्पेक्टस से रेस करने वाले पैसे को बाइंग, ट्रेडिंग और
डीलिंग करने के लिए यूज नहीं करा जाएगा लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स में। ये बात समझ आ गई। अब एक सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट सबसेक्शन नंबर 2 में है, भाई शेयर होल्डर ने ऑथराइज कर दिया था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड को क्या वेरिएशन कर लो, और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पता है 75% मोर देन 75% वोटिंग से हो जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कैसे होता है, सेक्शन नंबर 114 में लिखा हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे हम ज्यादा। मान लीजिए 80% हमें अप्रूवल मिल जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास है, बट 20% अभी भी क्या है, डिसएग्री कर रहे हैं इस बात से। तो लॉ मेकर कहता है जो डिसएग्री कर रहे हैं उनको हम डिसेंटिंग शेयर होल्डर का नाम देंगे, और डिसेंटिंग शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर है who have not agreed to, जिन्होंने एग्री नहीं करा था प्रपोजल के लिए, to vary the terms of contract or object referred to in prospectus। तो जिन लोगों ने उस प्रोस्पेक्टस की टर्म्स में चेंज के लिए एग्री नहीं करा और प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट था उसके चेंज के लिए एग्री नहीं करा, उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर को हम एक एग्जिट ऑफर देंगे। क्या देंगे? एक एग्जिट ऑफर देंगे। प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर एग्जिट ऑफर देंगे। कंट्रोलिंग शेयर होल्डर या तो प्रमोटर या उन शेयर होल्डर जिनके पास अल्टीमेट कंपनी का कंट्रोल है, और कौन से प्राइस पे देंगे? एग्जिट प्राइस पर देंगे। उनको बोलेंगे आप ऐसा करो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कंपनी में कंटिन्यू करने के लिए तो आप अपने शेयर दीजिए, हमसे एग्जिट प्राइस ले लीजिए और कंपनी से आप एग्जिट कर जाइए। अच्छा, ये कौन से मैनर में और किन कंडीशंस पर सब कुछ होगा? तो कह रहा है ये सेबी बताएगा रेगुलेशन बनाकर। हाँ जी, सबसेक्शन 2 कहता है ये मैनर क्या होगा लेने का शेयर और एग्जिट प्राइस निकालने का मैनर क्या होगा, ये सब चीज कौन बताएगा? ये बताएगा सेबी रेगुलेशन बनाकर। बेटा ये बोलता है सबसेक्शन नंबर 2। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो शेयर होल्डर फेवर में वोट नहीं डाल रहे, जो शेयर होल्डर फेवर में वोट नहीं डाल रहे, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, उनको भी एक एग्जिट ऑफर का मौका दिया गया है कि आप अपने शेयर देकर कंपनी से एग्जिट प्राइस लेकर आप कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं। और डिसेंटिंग शेयर होल्डर कौन है? जिन्होंने एग्री नहीं करा प्रपोजल के लिए कि हम वेरी कर रहे हैं टर्म्स को, या जिन्होंने प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट तो चेंज था उसके लिए एग्री नहीं करा, उनको एग्जिट ऑफर दे दिया जाएगा प्रमोटर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर द्वारा, एग्जिट प्राइस पर दे दिया जाएगा और वो उस अकॉर्डिंगली एग्जिट कर सकते हैं। ये है सेक्शन नंबर 27। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं क्या कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसकी टर्म्स में चेंज कर सकती है? इन जनरल नो, बट अगर शेयर होल्डर ऑथराइज कर दे तो यस। दूसरा सवाल, क्या कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसका जो ऑब्जेक्ट है, क्या उस ऑब्जेक्ट में वेरिएशन कर सकती है, चेंज कर सकती है? इन जनरल आंसर इज नो, बट एक्सेप्शन क्या है? यस, अगर शेयर होल्डर ऑथराइज कर दे। ये सबसेक्शन 1 था। और जब भी आप चेंज करोगे इसकी डिटेल्स आप न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करोगे। और सेकंड प्रोवाइजो कहता है उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में किसी लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज में, शेयर्स में बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग करने के लिए यूज ना करें। और सब सेक्शन 2 कहता है जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, जो एग्री नहीं कर रहे इस प्रपोजल पर, वो हम लोग उनको क्या करेंगे? एग्जिट ऑफर देंगे। एग्जिट प्राइस पर देगा कौन? प्रमोटर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर देगा। ये था बेटा सेक्शन नंबर 27, जिसमें बात होती है वेरिएशन की। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की जो वेरिएशन, जो प्रोस्पेक्टस की टर्म्स है और जो प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट लिखा उसके अंदर अगर आप वेरिएशन करना चाहते हैं, ये सेक्शन नंबर 27 था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। 27 कुछ वैल्यू एडिशन करा होगा 27। तो बेटा अब नेक्स्ट सेशन में कॉन्सेप्ट नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज कॉन्सेप्ट नंबर 4 इतना ही। जुड़े रहिए सीरीज के साथ और लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।